और अब बात हिंद की सेना के शौर्य की। कश्मीर की बर्फीली वादियों में हिंद की तीनों सेनाओं ने फुल एक्सरसाइज की। हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज की है। 9000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री से भी नीचे के तापमान में आसमान से गिरती सफेद आफत के बीच हिंदुस्तान के सूरमाओं ने अपना शौर्य दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया। किस तरह से तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल पाकिस्तान को इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए यह साफ संदेश दिया गया है कि मौसम कैसा भी हो, हिंद की सेना दुश्मनों को खदेड़ने का मादा रखती है, करारा जवाब देने की पूरी तैयारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बर्फीली वादियों में 0 डिग्री से कम के तापमान में इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। भारत की सेनाओं के तीनों अंगों ने किस तरह से इस जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, ये तस्वीरें आपके सामने। हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले सूरमाओं ने एक बार फिर यह दिखाया है कि चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, दुश्मन का सामना करने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं। चौकस निगाह, चुस्त नजर और सरहद पार के शैतानों को कब्रिस्तान पहुंचाने की कुव्वत। कश्मीर की बर्फीली वादियां देश के परवाजों की गर्ज से थर्रा रही थी। कई इंच मोटी बर्फ की चादर हिंद के हिम्मत वालों के हौसले को सलाम कर रही थी, तो एलओसी के पार के आतंकी मुल्क को अपनी शामत नजर आ रही थी। एक के बाद एक इंडियन आर्मी के चॉपर्स गुलमर्ग के सटीक लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके हैं उसके आसपास आसमान में गर्दिश कर रहे हैं, और एक के बाद एक इंडियन आर्मी यहाँ पर जो चॉपर्स है वो यहाँ पर आसमान में गर्दिश करते हुए, ये पूरा इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के सटीक का इलाका है नॉर्थ कश्मीर का। देश के जांबाजों की ताकत, काबिलियत और हिम्मत वाली ये तस्वीरें एलओसी के करीब की हैं, जहां सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में हर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज की। सेना की ये एक्सरसाइज 9000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हुई। युद्धाभ्यास में सेना की तीनों टुकड़ियां, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान शामिल हुए। एक्सरसाइज में इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस के साथ ही मार्कोस कमांडो ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। एक्सरसाइज के दौरान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जवानों की एयर ड्रॉपिंग के साथ ही चंद पलों में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी का अभ्यास किया गया। जो कोशिश हम कर रहे हैं वो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह अब बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई है, उसके चलते सरहद उस पार से लगातार जिस तरह घुसपैठ के प्रयास हो सकते हैं, उसके चलते ये सारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो की जाती है। इसे कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसके हवाले से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं आज के जो ये पूरे यहाँ पर एक्सरसाइज देखने को मिल रहा है। और लगातार फिलहाल एक के बाद एक जो यहाँ पर सेना के जो चॉपर्स है वो आसमान में गर्दिश करते हुए दिखाने का प्रयास ये है कि किन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए और किन कठिन हालातों में ये जवान जो है देश की रक्षा करते हैं और किस तरह की तैयारियाँ रहती है, वो यहाँ दर्शाने का जो आज कोशिश है वो की जा रही है। एलओसी की ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। अगले कुछ महीनों तक कश्मीर का बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहेगा। इस दौरान पाकिस्तान और चीन जैसे गुस्ताख मुल्कों को क्लियर मैसेज देना भी इस एक्सरसाइज का मकसद था। It's important to ensure that our capabilities are correct, and therefore today we took out our time to ensure and validate our capabilities. It's a great event because all three services have participated in it, and as you guys have already seen it went off pretty smoothly.
हेली ड्रॉप एक्सरसाइज के दौरान अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने भी अपनी ताकत दिखाई। साथ ही इलेक्ट्रिक वॉरफेयर में दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को खाक करने की तैयारी की एक्सरसाइज की गई। जवानों को पहले ही ट्रेन किया जाता है ताकि इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए ये जवान इन सरहदी इलाकों में डटे रहे और देश की रक्षा करते रहे। और फिलहाल गुलमर्ग और लाइन ऑफ कंट्रोल के जो अन्य इलाके हैं, जैसे उडी की बात करें, टंगधार या मुत्सिल की बात करें, घुसपैठ के प्रयास तो हुए लेकिन कोई भी प्रयास जो है सफल नहीं हो पाया। उसका कारण यही है कि जो सेना है वो भारत की बहुत ही तैयार है और सक्षम है और किसी भी कोशिश को कामयाब होना सरहद उस पार से मिलिटेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, गुलमर्ग, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।